आजमगढ़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर की जा रही साइबर ठगी के एक बड़े संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नेक्स्ट ट्रेड नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए देश भर में लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक की जांच में इस गिरोह द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी किए जाने का तथ्य सामने आया है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों से इस संबंध में करीब 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पर अशोक कुमार अग्रवाल निवासी बदरका, थाना कोतवाली आजमगढ़ ने शिकायत दर्ज कराई थी। अशोक ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर नेक्स्ट ट्रेड का विज्ञापन देखकर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। अभियुक्तों ने उन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर नेक्स्ट ट्रेड नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया और निवेश करने के लिए प्रेरित किया। विश्वास में आकर उन्होंने कुल 8,99,000 रुपये की धनराशि जमा कर दी। शुरुआत में ऐप पर मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब पीड़ित ने रकम निकालने का प्रयास किया तो निकासी संभव नहीं हुई और बाद में उनकी आईडी ब्लैक कर दी गई। यहीं से साइबर ठगी की पुष्टि हुई। मुकदमे की विवेचना के दौरान बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों की लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 3 फरवरी 2026 को साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस टीम ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से लोगों से धन निवेश कराता था। ठगी की रकम को म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता था। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इस गिरोह में कुछ बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता है। ये बैंक कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पहले से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक उपलब्ध कराते थे। जैसे ही खातों में धनराशि आती थी, उसे तुरंत चेक के माध्यम से निकाल लिया जाता था। पूरे लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता था। इनकी पहचान इंद्रजीत डे पुत्र देवाशीष डे, स्थायी निवासी A69, द्वितीय तल, पांडव नगर, ईस्ट दिल्ली, वर्तमान पता 161 अन्नपूर्णा नगर, थाना नानाखेड़ा, जनपद उज्जैन, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं दूसरा अंकेश धाकड़ पुत्र रामहेत धाकड़, स्थायी निवासी जगतपुर, कोलारस, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, वर्तमान पता अहिल्यापुरी, थाना भंवरकुआं, इंदौर, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। गौरतलब है कि अंकेश धाकड़ कोटक महिंद्रा बैंक इंदौर में मैनेजर पद पर कार्यरत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित 3 ATM कार्ड, 2 चेकबुक, 1 बैंक आईडी, 1 जियो सिम कार्ड और भारी मात्रा में नगद रुपया बरामद किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा गोपाल भदौरिया, कोटक बैंक मैनेजर माधव, राखी, प्रीतम, यस बैंक मैनेजर की तलाश जारी है तथा इनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक निवेश विज्ञापनों से सावधान रहें, किसी भी अनजान ऐप या लिंक के माध्यम से निवेश न करें तथा संदेह होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं। साइबर थाना आजमगढ़ के निरीक्षक देवेंद्र सिंह और उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार एक अभियोग पंजीकृत हुआ था थाना साइबर क्राइम थाने पे। उसमें अशोक अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। उनके 8,99,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। उसकी विवेचना की गई तो उसमें पाया गया कि एक अंतर्राज्यीय गैंग इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, जिसमें बैंक कर्मी और फर्जी कंपनियों के ओनर और कई कॉल सेंटर चलाने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। इनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक कोटक महिंद्रा बैंक उसका एम्प्लॉई है, सहायक मैनेजर है, और एक व्यक्ति जो पैसा पहुंचाने का और निकालने का काम करता था, उसका नाम इंद्रजीत डे है। अंकेश बैंक कर्मी है जिसको गिरफ्तार किया गया है और ये शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इंद्रजीत
दिल्ली का रहने वाला है। इनके द्वारा फर्जी अकाउंट्स खोले जाते थे, फर्जी केवाईसी की जाती थी और विशेष करके इनके द्वारा करंट अकाउंट खोले जाते थे, इसमें बड़ी अमाउंट जमा किया जाता था और निकलवाया जाता था और पैसे निकलवाने में मदद की जाती थी। इसमें गोपाल नाम का एक बैंक का डिप्टी मैनेजर वो भी शामिल था, जो हमारी तलाश की जा रही है उसकी। इसके अलावा 2 व्यक्ति और उसमें शामिल थे जो जिनके नाम प्रकाश में आया है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कई और लोग शामिल हों, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक इन्होंने 100 बैंक अकाउंट खोलने की अभी बात बताई है अंकेश ने, और ये संभावना है कि कई सालों से ये काम कर रहे थे और कई 100 बैंक अकाउंट खोल के इनके द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। ये इस अभियोग का अनावरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको पुरस्कृत करने और प्रशस्ति पत्र देने का भी की घोषणा की है। और पहले भी साइबर क्राइम थाने द्वारा कई अनावरण किए गए, जिसमें सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का पता चला था। इस केस में भी हम पता कर रहे हैं कितनी एनसीआरपी शिकायतें हैं, एनसीआरपी की कितनी शिकायतें हैं, जिसमें अभी तक 12 शिकायतें पता चली हैं और ये हो सकता है सैकड़ों में शिकायतें हों, क्योंकि इनके सभी अभी कॉल डिटेल वगैरह की एनालिसिस बाकी है, इनके सभी मोबाइल की एनालिसिस बाकी है। तो कितने लोग गिरफ्तारी है? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 3 व्यक्ति प्रकाश में हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है, और ऐसा संभावना है कि इसमें अभी 10 लोग हो सकते हैं, उनको भी हम प्रकाश में लाके गिरफ्तार करें। ये अंकेश कहाँ कार्यरत थे, किस बैंक में? अंकेश कोटक महिंद्रा बैंक में कार्यरत था और किस शाखा में? ये उज्जैन में इंदौर में ये इंदौर के एक शाखा में कार्यरत थे और लगातार ये फ्रॉड की कार्रवाई कर रहे थे। तो इसमें शाखा के और भी लोग इन्वॉल्व रहे होंगे? ये बताया मैंने आपको कि गोपाल नाम का एक इसका सीनियर था, वो डिप्टी मैनेजर था, मेन कॉन्स्पिरेटर वही लग रहा है, उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। और कई ऐसे बैंक्स हमारी विवेचनाओं में अन्य अभियोगों में भी प्रकाश में आए हैं। पहले भी हमने कुछ बैंक कर्मियों को जेल भेजा था अन्य अभियोगों में, तो ये लगातार बैंक कर्मी भी अब इनसे फ्रॉडस्टर से मिल करके अपराध कर रहे हैं। इस पे हमारी कार्रवाई जारी है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।